राजहंस पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी, प्रसाद सागर जी, संभव सागर जी, वीर सागर जी महाराज की जय बोलिए। गुणाई तन प्रणेता, शंका समाधान करता, भाव योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज कुंडलपुर की तलहटी में स्थित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का यह सत्र यहां पर प्रारंभ हो रहा है। इस सत्र में जुड़े हुए यहां पर उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं का, जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं समस्त मुनि संघ के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के मेरे साथ आप सभी जुड़ जाएंगे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य आरिका संघ के चरणों में भो माता जी वंदामी वंदामी वंदामी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। बंधुओं, आपको विदित ही है पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज कुंडलपुर पहुंच चुके हैं, जिनका आज पहला प्रथम सत्र यह शंका समाधान का कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र इस धरा से हो रहा है, जिसमें समूचा मुनि संघ यहां पर विराजमान है। बंधुओं, यह अनूठा कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है। मैं यह कार्यक्रम प्रारंभ हो मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में विराजमान है पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज, जिनके चरणों की वंदना करते हुए मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से निवेदन कर रहा हूं कि भो स्वामी, यह मुनि संघ का शंका समाधान है, इसके लिए मेरी हिम्मत नहीं, मैं तो आपसे ही निवेदन करूंगा कि भो स्वामी आप ही इसका संचालन करें और आपका जैसा आदेश हम सब करेंगे। तो लीजिए अपन चलते हैं निवेदन करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठिएगा और निवेदन कर रहा हूं पूज्य मुनि। नमोस्तु महाराज नमोस्तु। बोलो देवादिदेव 1008 कुंडलपुर के अस्यकारी बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य परमोपकारी हम सबके उद्धारक आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री अभय सागर जी, प्रसाद सागर जी महाराज की और 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, समस्त आचार्य मुनि आरिका संघ की। भक्ति को मन में बहुत सारे की तर्क वितर्क उठा करते हैं और आप लोग कई वर्षों से पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के द्वारा सारे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी बहुत सारी शंकाएं जिनकी आती हैं समाधान के रूप में मिलते हैं। पर आज आप यहाँ कुंडलपुर के इस पावन सुयोग में मुनि संघ पूज्य आचार्य भगवान का यह परोक्ष में ये मुनि संघ का समागम कुंडलपुर की धरती पर हुआ है। आरिका संघ है, ये लोग क्षुल्लक गण हैं, सभी व्रतिगण हैं और आज उनके द्वारा यहाँ पर अपने अंदर के जो कुछ विचार हैं वो विचार मुनिश्री के पास पहुँचेंगे। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज से। वहाँ माइक पहुँचा दो और महाराज श्री अपनी जिज्ञासा रखेंगे, शंका रखेंगे और पूर्व मुनिश्री के माध्यम से उनका बहुत अच्छा आप सबको समाधान सुनने को मिलेगा। मुनि एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। 5 महाव्रतों की भावनाएं हैं। अचोरी महाव्रत की भावना है शून्यागार, विमोचितावास, परोपराधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्म अभिसंवाद। सधर्म अभिसंवाद का चोरी से क्या संबंध है, कृपया समाधान देने की। बहुत अच्छा। देखिए, आज का ये प्रसंग
एक अलग प्रकार का प्रसंग है। आम जनों के द्वारा सवाल किए जाने पर उत्तर देना बड़ी साधारण बात है, वो हम रोज ही देते हैं। लेकिन आज का ये सत्र मैं समझता हूँ शंका समाधान के अब तक के सत्रों में सर्वश्रेष्ठ सत्र होगा। ऐसा इसलिए कि आज का ये सत्र एक्सक्लूसिव मुनि संघ के लिए। यद्यपि बिहार के क्रम में कई बार संघों के समागम होने से कई बार ऐसे सत्र हुए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ रह गया। लेकिन आज ये सत्र है। इस सत्र के संदर्भ में मैं एक बात पहले कहना चाहूँगा कि ये जितने महाराज लोग हैं ये हमसे अच्छा समाधान दे सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि ये महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं तो इनको कुछ आता नहीं है, ये भ्रम में मत रहना। हम सब एक ही हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि सब के सब एक ही टकसाल के ढले। ये जो सवाल पूछा जा रहा है वो इसलिए नहीं पूछा जा रहा है कि उनको कोई डाउट है। ये सवाल इसलिए पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है कि इस निमित्त से हमारे माध्यम से आप लोगों तक कोई संदेश पहुंच सके, मैसेज पहुंच सके। समझ गए ना? तो एक बहाना है जीवन में अच्छे संदेश को पहुंचाने का, और मेरे लिए भी ये एक सुखद अनुभव का क्षण है। महाराज श्री ने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे भावनाओं का हमारे देश में, हमारी संस्कृति में बड़ा महत्व है, हमारे धर्म में बहुत महत्व है, हमारी साधनाओं में बहुत महत्व है, और व्रतों की स्थिरता के लिए भावनाओं की बात आई है। और 5 व्रतों की अलग अलग 5 भावनाएं हैं। उनमें आचौर्य व्रत में शून्यागार विमोचितावास परो परोधाकरण भैक्ष शुद्धि और सधर्मा विषमवाद शब्द कहा। महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात की कि सधर्मा विषमवाद का चोरी से क्या संबंध। सधर्मा विषमवाद है क्या? आपस में मेरे तेरे का भाव लेकर स्वामित्व बुद्धि लेना रखना और आपस में किसी प्रकार का विवाद करना। और जब मन में मेरे तेरे का भाव आता है तो चीज़ों के संग्रह का मनोभाव आ सकता है। इसलिए कहा कि मेरे तेरे का भाव उत्पन्न करना भी एक प्रकार का अपराध है। उससे बचेंगे तो हम अचौर व्रत को अच्छे से निभा पाएंगे। आचार्य महाराज का उसमें यही आशय है। अगला इस प्रकार पूरा अचौरी व्रत के बारे में आप सब लोगों को बताया। अब आर्य का उचित मती माता जी अपना शंका रखते हुए आगे के समाधान की ओर बढ़ेंगे। अगला नाम और बोल दो। अगली बार अब तैयार रहेंगे हमारे मुनि श्री निश्चिंत सागर जी महाराज। यहाँ माइक लगा दो भैया, अगर हो वहाँ पे पहले से व्यवस्था होगी तो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब आर्य का संघ है, त्यागी वृंद हैं, मुनि वृंद हैं, अपन पहले से मिथ्यात्व का त्याग करवा देते हैं। जब संलेखना का समय आता है तब संलेखना के समय कहते हैं कि आप मिथ्यात्व का त्याग कर ही दिए। जब पहले से ही मिथ्यात्व का त्याग करवा दिया तो अब बाद में मिथ्यात्व त्याग करने की क्या आवश्यकता है? नमस्ते महाराज जी। देखिए, मिथ्यात्व ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार त्याग कर दिया तो दोबारा कभी आ ना पाए। मिथ्यात्व का तो हर पल में त्याग होना चाहिए। अपन प्रतिक्रमण में कितनी बार मिथ्यात्व का त्याग करते हैं। तो मिथ्यात्व तो ऐसी चीज़ है जिससे बिल्कुल सजग रहने की ज़रूरत है। तो कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रम हमारे चित्त में और चेतना में न बैठा रहे, इसलिए उसका त्याग करें। नमस्ते महाराज। ओ मुनि श्री निश्चिंत सागर जी महाराज के पास माइक लगाओ भैया। अगले मुनि श्री निरावसरो सागर जी महाराज आज अगली शंका रखेंगे। एक साइड से चालू करना।
पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमन प्रस्तुत करता हूँ। महाराज जी, प्रभावना अंग का तो बहुत विकास हुआ है, पर स्थितीकरण और उपवहन अंग के बारे में हम जानकारी चाहते हैं कि इसके माध्यम से साधु समुदाय और समाज का विकास कैसे हो सके। देखिए, स्थितीकरण और उपगुहन के बिना धर्म बढ़ ही नहीं सकता। हमें आचार्य समंतभद्र महाराज की उस उक्ति को सदैव याद रखना चाहिए, जब उन्होंने कहा, न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। किसी भी साधक से त्रुटि हो सकती है, स्खलन सर्वत्र संभव है, गलतियां कोई भी कर सकता है। हमारा प्रयास गलतियों के शोधन का होना चाहिए, और कोई गिर रहा है तो उसे संभालने का होना चाहिए। प्रायः लोग आजकल इसकी उपेक्षा कर देते हैं, और आज के संचार क्रांति के युग में जब सब तरफ सोशल मीडिया का बोलबाला है, चारों तरफ कैमरे आपके साथ लगे हुए हैं, कोई भी बात आती है उसका पहले से ही इतना अधिक प्रचार प्रसार हो जाता है कि पूरे के पूरे मार्ग को ही मलिन कर दिया जाता है। हमें इनका बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। और स्थितीकरण से एक धर्मात्मा की रक्षा कैसे हो सकती है, मैं एक साधक के जीवन के संदर्भ की बात जरूर कहना चाहूँगा आज के संदर्भ में, जो सबके लिए बहुत उपयोगी और प्रेरणादायी भी होगी। घटना 1980 के आसपास की है, खजुराहो की घटना है। खजुराहो में एक मुनिराज थे, उनकी चर्या को लेकर आसपास के इलाके के लोगों में बड़ा आक्रोश था। लोगों ने तय करके निर्णय लिया कि अमुक तारीख को इन्हें कपड़ा पहना दिया जाए। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री उन दिनों सतना में थे, उन तक भी इसकी सूचना पहुंची। वे अपने बेटे सिद्धार्थ के साथ खजुराहो पहुँचे, और वहाँ लोगों के पास पहले से सूचना पहुँचा दी कि जब तक मैं न पहुँचूं कोई कुछ भी कदम मत उठाना। क्योंकि पंडित जी का व्यक्तिगत प्रभाव बहुत था, लोग पंडित जी की प्रतीक्षा में रुके रहे। पंडित जी वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद जैसे ही पहुँचे तो पूछा कि क्या बात है। बोले, महाराज ये तो कुसाधु है, ये साधु है नहीं, अपने शरीर में पानी सींचते रहते हैं, रात में घास पर लेट जाते हैं, ये कोई साधु की चर्या है। पंडित जी ने सबकी बात धैर्यपूर्वक सुनी। उसके बाद पूछा, ये बताओ, ये सब क्रियाएं साधु की चर्या के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल सत्य है, पर तुम लोगों में किसी ने उन महाराज से जाकर पूछा क्या कि महाराज जी आप ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों पूछेंगे, ऐसे साधु से क्या बात करना, हम तो कपड़ा पहनाना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा, कपड़ा पहनाना बहुत सरल है, पर अनेक जन्मों का पुण्य फलता है तब कोई कपड़ा उतार पाता है। आप लोग ठहरो, मैं महाराज के पास जाता हूं, उनसे बात करके आता हूं, और जब तक मैं न लौटूं आप लोग कोई प्रतिक्रिया मत करना। पंडित जी गए, उन महाराज को विनय पूर्वक प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद दिगंबरत्व की महिमा बताते हुए कहे, महाराज श्री आप धन्य हो जो आप 80 धारा व्रत का पालन कर रहे हो। लोग दुर्लभ जिनेंद्र भगवान की प्रतिरूप को आपने धारण किया, आप धन्य हो। महाराज श्री, लेकिन आपके विषय में जो हमने सुना है वह सब ठीक नहीं लगता, क्या वजह?
पंडित जी की बात भी पूरी नहीं हुई कि महाराज की आंखों से आंसू की धार टप टप बहने लगी और उन्होंने कहा, पंडित जी क्या बताऊं, वेदना तो मुझे भी होती है, पर मैं कहूं किससे। आज तक किसी ने मुझसे जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। मुझे पता है जो मैं कर रहा हूं मुझे नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मेरे पूरे शरीर में दाह होता है, ऐसी दाह होती है मानो अंदर आग लगी है। दिन में कमंडल के पानी से सींचता हूं ताकि थोड़ी दाह शांत हो। पानी खत्म हो जाने पर मैं घास में लेटता हूं इसलिए कि थोड़ी शांति मिले। इतनी गर्मी पड़ रही है और 3 दिन से आहार भी अंतराय से हो रहा है, 3 दिन से आहार में भी अंतराय है। पंडित जी ने कहा, महाराज आपकी चिकित्सा हम कराएंगे, आपके आहार पानी की व्यवस्था हम कराएंगे, पर महाराज आप तो महाव्रती हो, परिसा उपसर्गों को सहने वाले हो। इस जीव ने तो नरकों की भी कितनी वेदना सही। महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अपने व्रतों की रक्षा कीजिए, बाकी सब काम हम करते हैं। महाराज को उन्होंने अपने तरीके से संबोधा और नीचे आकर लोगों को फटकारा कि क्या किसी साधु की निर्बाध आहार विहार की व्यवस्था करना श्रावक का कर्तव्य नहीं? बीमार पड़ जाने पर उसकी चिकित्सा करने की जवाबदारी श्रावक की नहीं होती? आप सब कोई कुछ नहीं करेगा, सबसे पहले महाराज का इलाज होगा। कटनी के वैद्य थे एक रघुवर दास जी, रघुवर प्रसाद जी, उनको वो लेकर के गए और खुद पंडित जी वहाँ करीब 10 दिन तक रहे। महाराज की पूरी चिकित्सा की, दाह रोग शांत हुआ, महाराज स्थिर हो गए। यह स्थितिकरण अंग है। जब तक श्रावक खुद अपने सम्यक्त में स्थिर नहीं होगा तब तक किसी का स्थितिकरण नहीं हो सकता। ये घटना पंडित जी ने स्वयं ने मुझे सुनाई थी। तो ऐसी घटनाएं हमें प्रेरणा देती है। कहीं किसी से कोई त्रुटि हो तो हम उसे प्रचारित न करें, और कोई अगर किसी वजह से स्खलित हो रहा है तो उसे संभालने की कोशिश करें। हाँ, कोई सुधरना ही ना चाहे तो बात जुदी है। शिथिलताएं 2 तरह की होती है, एक परिस्थिति जन्य और एक प्रवृत्ति जन्य। परिस्थिति जन्य होने वाली शिथिलता का संशोधन होता है, पर दोष ही जिनकी प्रवृत्ति बन जाती है उनका कोई संशोधन नहीं, उनसे सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। ये हमारा मार्ग है, और जब हमारे अंग सब सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट होगा। बहुत अच्छा। अगला मुनि श्री निरावसरो सागर जी महाराज अपनी बात कहेंगे। हाँ, और अगले हमारे निर्गंथ सागर जी महाराज तैयार रहेंगे। लगा कहाँ है निराशा से? हाँ, याद है, बोलो। ओम नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब मुझे दीक्षा नहीं थी, दीक्षा के पहले कैंसर हो गया था और आचार्य महाराज के पास पहुंचा तो आचार्य महाराज ने कहा कि रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करना ही सबसे बड़ी औषधि है। तो उस समय 4 प्रकार के आहार का त्याग किया और धीरे 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 कैंसर भी ठीक हो गया। और जब कैंसर ठीक हो गया फिर आचार्य महाराज के पास पहुंचा तो आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज आपके आशीर्वाद से मेरा कैंसर ठीक हो गया। तो आचार्य महाराज कहने लगे कि देखो संयम का प्रभाव है। और फिर उसके बाद मैं जब भी जाता था तो आचार्य महाराज से कहता था कि आपके आशीर्वाद से आचार्य महाराज मैं ठीक हो गया हूँ। और आचार्य महाराज हर बार कहते थे कि संयम का प्रभाव है। तो ये संयम का प्रभाव था अथवा आचार्य महाराज के आशीर्वाद में ऐसा विशेष शक्ति थी। देखिए, महाराज श्री ने जो अपना अनुभव प्रस्तुत किया है यह अद्भुत है, और ऐसा केवल महाराज श्री के साथ नहीं, अनेक लोगों के साथ है। मैं तो ये मानता हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद में अचिंत्य शक्ति रही। आपने उनके आशीर्वाद से पाया कैंसर ठीक हो गया। मुझे तो उस समय
जब 1995 की बात है, भोपाल के एक युवक को गुरुदेव के पास इसी कुंडलपुर में भेजा था। 19 साल का युवक था जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का रोग हुआ और कमर से नीचे का हिस्सा कोई काम नहीं करता था। दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं और डॉक्टरों के अनुसार ऐसा व्यक्ति 25 साल से अधिक नहीं जी सकता। डॉक्टरों ने घोषणा कर रखी। उसे सोचा था अब मेरी उम्र 6 साल की बची। वो गुरुदेव के पास हमने ही भेजा था, यहीं आया परिवार के साथ। आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया और कहा घबराना नहीं, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। उस 19 साल के लड़के ने एक पल में 4 प्रकार के रात्रि के भोजन का त्याग कर दिया। 1995 और आज 2024 है, 29 साल बीत गए। वो लड़का आज सलामत है। बीमारी जहां थी वहीं रह गई। तो आपने जो कहा, गुरुजी कहते संयम का फल है, यह उनकी निष्प्रहता है। संयम का फल तो है, लेकिन संयम भी गुरु वचनों से फलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर उनने गुरु वचन को स्वीकार नहीं किया होता तो संयम कैसे फलता। एक ये उदाहरण और एक दूसरा उदाहरण भी बताता हूं, गुरु वचनों को न मानने का कुफल। नाम नहीं लूंगा। संघ से जुड़ा एक परिवार, जिनका एक प्रमुख व्यक्ति बहुत गुटखा खाता था, बहुत गुटखा खाता था, गुरुजी के आगे पीछे होता था। एक बार मेरे पास आया, शिखर जी पूरा ऐसा चीरा लगा हुआ, मुंह टेढ़ा, जो कैंसर के बाद होता है। मैं देखा उसको, बोले ये क्या है? बोले गुरु वचन न मानने का कुफल। बोले क्या हुआ? बोले महाराज गुरुदेव किसी को कुछ छोड़ने नहीं बोलते, पर साल भर पहले उनने मुझसे कहा था कि ये छोड़ दो, ठीक नहीं है। मैंने कहा था गुरुदेव छूटती नहीं है। और महाराज जी गुरुदेव से कहा, उसके 3 महीने बाद मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया। अगर उनकी बात मान ली होती तो आज कैंसर से बच गया होता। तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आचार्य महाराज तो महान विभूति थे, उनके वचनों से बहुत तरे हैं, और जिनने वचनों की उपेक्षा की है वो मझधार में फंसे। इसलिए एक श्रद्धान अपने हृदय में जगाओ कि हम गुरु वचनों का अनुकरण करते हुए चलेंगे, सतत सफल होंगे, कहीं कोई विसंगति नहीं होगी। ऐसी ही बहुत सारे प्रसंग और बहुत सारी ऐसी घटनाएं पूज्य आचार्य भगवान के जीवन के साथ साथ क्या हम सब के जीवन से जुड़ी हुई हैं, और ऐसी ही बात को लेकर के आ रहे हैं मुनिश्री निर्गंथ सागर जी महाराज और विशेष संकल्प। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज। एक मिनट, एक बात और कहूँगा निराश्रव सागर महाराज के लिए कि ये देखो कैसा गुरु आशीर्वाद फला, कि गुरुदेव ने कहा संयम का फल मिला है। अरे इन्हें फल में महाव्रत मिल गया। जय हो गुरुदेव की जय। ये भी एक इतिहास। कैंसर पता नहीं कहाँ पहुंचा दे, लेकिन आज ये निर्गंथ रूप धारण करके, शायद इसीलिए निराश्रव नाम रखा होगा गुरुजी ने, बहुत सोच समझ के। बहुत अच्छी बात। हाँ, निर्गंथ सागर जी। और तैयार रहेंगे निरुपम सागर जी महाराज इसके बाद। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, मंच में विराजमान प्रमाण सागर महाराज जी आदि समस्त मुनिराजों की। महाराज जी, बड़े महाराज जी के द्वारा हमें धवला जी ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर मिला। उसमें आचार्य वीरचंद स्वामी लोभ की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, गर्हा कांक्षा लोभ है। गर्हा कांक्षा लोभ है, तो आकांक्षा का अर्थ लोभ होता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ गर्हा से क्या आशा है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, गर्हा कांक्षा लोभ है। अगर इस पद को हम समस्त पद लेते हैं तो अर्थ ये निकलता है, गर्हा से युक्त आकांक्षा का नाम लोभ है। लेकिन अलग अलग करके हम करते हैं, गर्हा और आकांक्षा दोनों लोभ है। सामान्य रूप से गर्हा का अर्थ आत्मग्लानि का भाव होता है, पर यहाँ गर्हा का अर्थ
बढ़ी हुई आकांक्षा को भी ले सकते हैं। समझ गए? हाँ, गरहा का अर्थ बढ़ी हुई आकांक्षा, लोभ, ऐसा ले सकते। नमोस्तु महाराज। हाँ, इसी बात को लेकर के आज आप लोगों को एक थोड़ी सी बात करता हूँ। आज हमारे पास एक साधु श्रावक आए, महाराज जी के बीच शंका के उनकी जब तक तैयारी तब तक मैं अपनी बात भी महाराज जी के सामने रख देता हूँ। थोड़ी सी आप लोगों को सोचनी है, विचारनी है। और वो मैंने अपना उसको समाधान दिया है, लेकिन मैं आज महाराज जी के मुख से आप सबको दिलाना चाहता हूँ। महाराज श्री वो आया, उसने पूछा कि आप कहते हो मोक्ष जाओ, मोक्ष जाओ, सब प्रसाद करो, सबको मोक्ष जाएंगे। तो महाराज हम मोक्ष तो चले जाएंगे, लेकिन मोक्ष में जाके करेंगे क्या, जा बताओ। अब उस श्रावक को हमने अपने समाधि अंदर आज आपको सामने उनको समाधान और विशेष सबको उनसे बोलो कि अगर करने का विकल्प है तो यहीं अच्छे हो, वहाँ जाके तुम करने लगोगे तो सबको डिस्टर्ब और कर दोगे। अगर कुछ न करने का विकल्प है तभी मोक्ष के रास्ते पे चलो, करने धरने के विकल्प से मुक्त होना ही मुक्ति। ऐसा ही दिया हम श्री मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज। और तैयार रहेंगे मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज, विशेष जो विनम्र वाणी के अच्छे प्रखर वक्ता हैं, और उनकी बात आप सब लोगों की वे अपनी भी बात रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य प्रथम निर्यापक संत मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, प्रसाद सागर जी, अभय सागर जी, प्रमाण सागर जी से लेकर उत्कृष्ट सागर पर्यंत तीन कमलों करुण महामुनि राजों की नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, शंका है कि 15 प्रकार के प्रमाद में आखिरी का जो प्रमाद है 15 नंबर का, स्नेह रखा है। तो प्रमाद में स्नेह को क्यों रखा है? यदि स्नेह नहीं करेंगे तो वात्सल्य अंग कैसे पलेगा? महाराज, वहाँ जो स्नेह है सामान्य नहीं है, उसके लिए कई जगह प्रणव शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा। और प्रणव के अर्थ में ही स्नेह है, प्रणय, सॉरी प्रणय, तो प्रणय है तो वो उस अर्थ में है, उसको प्रणय के अर्थ में लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है महाराज। अब मुनि श्री प्रणय शब्द का अलग से बताएंगे। महाराज जी, अभी सब जगह ये प्रश्न हम लोग से आके लोग पूछते हैं कि अभी तक आचार्य महाराज जी के आगे पट्टाचार्य शब्द नहीं लगा था, ये पूरे में पट्टाचार्य आचार्य समय सागर जी, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इस पट्टाचार्य का अर्थ क्या है? 16 तारीख को आने दो ना, सब चीज़ें अभी कर लेंगे तो उस दिन क्या करेंगे? अरे भैया सही है, उस दिन अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। समय उसी समय बताया जाना सबसे उचित होगा, अभी बताना मेरे विचार से समुचित नहीं है। चलें, मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज हैं। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बड़े महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये मंच अपने आप में बड़ा अद्भुत है बंधुओं, जहाँ भावना योग के प्रणेता बड़े महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज विराजमान हैं। उन्हीं के बगल में अरहम योग के प्रणेता सरस्वती के पुत्र कहे जाने वाले मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज श्री भी विराजमान हैं, और दोनों के बीच में आचार्य श्री के मानस पुत्र कहलाने वाले प्रसाद सागर जी महाराज जी भी विराजमान हैं। इतना ही नहीं है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाने वाले उनके बगल में मुनिराज श्री प्रभात सागर जी महाराज भी विराजमान हैं, जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि अगर गलती से मुंह से हलंत भी गलत बोल दिया तो महाराज जी तुरंत बोल देते, भैया पात्र नहीं होत पात्रे होत है, ढंग से बोलो। ऐसा एक प्रकांड विद्वत साधु वर्गों का एक ऐसा आयोजन मैं तो नहीं मानता कि आपने एक साथ हीरे की दुकानों में बहुत सारे हीरे एक साथ देखे होंगे। मेरे पहले प्रश्न के साथ मैं एक नज़र आपको थोड़ा अतीत तक ले जाना चाहता हूँ। बड़े मरासी से जुड़ा हुआ अतीत है, क्योंकि प्रश्न उन्हीं से है, तो पहले उनके अतीत पर एक दृष्टि डाल करके देखते हैं कि 1967 में आप श्री का जब जन्म हुआ
और जब आपको वैराग्य हुआ, जन्म और वैराग्य के बीच में मात्र 16.5 साल का अंतर था। 16.5 साल की उम्र में अगर आपने अनुभव करके देखा है तो मूंछ के बाल भी पूरे नहीं आते। उस मूंछ के बाल जब पूरे नहीं आते उस वक्त आपको वैराग्य हो गया। 16.5 साल की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में क्षुल्लक दीक्षा हो गई। आज 40 साल निकल गए उस बात को कि सिर्फ 18 साल की उम्र से आज तक आपने सिर्फ जीवन में एक बार आहार पानी लेकर के अपने जीवन के सौंदर्य को जो विकसित किया है गुरुदेव के समोशरण में रह करके। मैं पूछना चाहता हूं बड़े महाराज श्री से 2, 3, 4, 5 प्रश्न हैं, आपको भी अच्छे लगेंगे। पहला प्रश्न तो ये पूछना चाहता हूं महाराज जी, जब मूंछ के बाल भी पूरे नहीं निकले थे उस वक्त आपको वैराग्य क्या होता है ये कैसे पता चला? देखिए, बिल्कुल यथार्थ बात है और मैं कई बार ये रहस्य खोल चुका हूँ। आज आप लोगों के समक्ष भी बता देता हूँ। हकीकत है, मुझे तो वैराग हुआ ही नहीं। सुनो, मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ था। गुरुदेव को देखा और खिंच गया, उनसे राग हुआ। मुझे लगा कि इस धरती पर मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कोई है तो यही है, और यदि इस धरती पर जीता जागता भगवान कोई है तो यही है। मैंने जब पहली बार उनको देखा उसी दिन उनका हो गया, एक अमूर्त आकर्षण था। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जब मैं संघ में आया उस समय मुझे वैराग कुछ नहीं था, बस यही था कि इनकी शरण में रहना है, जीवन में कुछ पाना है, बनना है तो बस इनके पास रहना है। उनकी शरण में आने के बाद मुझे आत्मा अनात्मा का ज्ञान हुआ, राग वैराग का ज्ञान हुआ और फिर मैं यहाँ आया। इसलिए चिंता मत करना, वैराग न हो तो भी वैरागी बन जाना, बशर्ते वैरागी से अनुराग हो जाए। महाराज जी के बारे में प्रसिद्ध है कि महाराज जी को अंग्रेजी राइटर्स की बुक पढ़ने का बड़ा लगाव सा है। पढ़ते हैं बड़े बड़े महाराज श्री, बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ते हैं, सुना है मैंने लोगों से। अब वो प्रश्न उठता है एक दूसरा कि 17 साल की उम्र में जब क्षुल्लक दीक्षा हो गई, 17.5 साल की उम्र में आपने अंग्रेजी पहले तो नहीं पढ़ी और फिर बाद में आप सिर्फ 22 साल की उम्र में पूरी दुनिया में प्रभावना के निमित्त बाहर भी निकल गए। तो फिर बड़े महाराज श्री ये बताएं कि आपने अंग्रेजी सीखी तो कब सीखी? देखो भाई, जहाँ तक चूँकि मेरी परीक्षा बिहार से हुई, पढ़ाई बिहार से हुई, बिहार में अंग्रेजी की शुरुआत तो शुरू से ही रही है। मध्य प्रदेश की तुलना में बिहार की अंग्रेजी अच्छी रही और उसके बाद संघ में आने के बाद भी मैंने अंग्रेजी की पढ़ाई की है और लगन से की है। तो जितना काम मुझे अंग्रेजी का काम चलाओ अंग्रेजी आती, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता हूँ, पर मुझे जितना आवश्यक है उतना अंग्रेजी आती। और कृष्ण जी के एक तीसरा अभी एक प्रश्न और भगवान, तीसरा प्रश्न ये है कि महाभारत में ये प्रसिद्ध है कि युद्ध के वक्त कृष्ण जी को भी एक बार अपनी युद्ध भूमि से हट करके बहुत दूर जाना पड़ा, जिसके कारण उनका नाम रणछोड़ दास पड़ गया। एक नाम कृष्ण जी का रणछोड़ दास भी है, लेकिन आपके बारे में ये कैसे प्रसिद्ध है कि आप सेल्फ अनब्रेकेबल कमिटमेंट करते हैं कि एक बार आप कुछ सोच लेते हैं फिर आप उससे जीवन में आज तक नहीं पलटे। तो वो नहीं पलटने के पीछे जो आपकी इच्छा शक्ति है वो आप कहाँ से लाते हैं? देखिए, इसके पीछे दो कारण। एक तो मेरे सामने जब भी किसी प्रकार की चुनौतियाँ आती, मैं गुरुदेव का स्मरण करता हूँ, उनसे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। दूसरी बात, मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ, इनसे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए मेरा एक सिद्धांत है, प्रयास से पहले कभी हार नहीं मानना चाहिए
और ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव का मुझ पर फला है कि बड़ी बड़ी चुनौतियों को हमने बहुत आसानी से पार किया है। और कई बार ऐसा भी प्रसंग मेरे जीवन में आया है कि ऐसा लगा कि अब बड़ी दुविधा है, शायद फंसने की बात होगी, लेकिन गुरु आशीर्वाद से उससे भी बहुत आसानी से निकले। अंतिम प्रश्न। अच्छा, हाँ, अंतिम प्रश्न महाराज जी, बस उसके बाद तो खत्म। अंतिम प्रश्न ये है, चलो कोई बात नहीं, हाँ टाइम है कि बस बड़े महाराज जी बस, हाँ। कि जैन शासन की सुरक्षा करने के लिए आपने पहली बात तो ये कि आयतन निर्माण ही क्यों चुना, और दूसरी बात तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की भूमि ही क्यों चुनी? महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसका पूरा उत्तर दूंगा तभी बाकी महाराजों के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए मैं इस प्रश्न को, यदि महाराज को एतराज ना हो तो कल के लिए लंबित कर लूँ, चलेगा? चलेगा ना महाराज जी, चलेगा। और सस्ते में निपटाऊंगा तो आपके सवाल से अन्याय हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको रखो। आज महाराज श्री की इन प्रश्नावली के लिए जोरदार करता ध्वनि, बहुत अच्छा प्रश्न है। और एक दिन बहुत अच्छा होगा कि एक्सक्लूसिव सेशन विनम्र सागर जी के लिए समर्पित होगा, वो हमें भी अच्छा रहेगा, जो ऐतिहासिक लगेगा। अब विनम्र सागर जी का तो बहुत बड़ी संख्याएँ बहुत हो जाएंगी, और साथ साथ आप सब लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हो, और अच्छे फिकर वक्ता हैं। हमारे अरहम योग को पूरे भारत में, यहाँ तक कि विदेशों में जिन्होंने प्रसिद्ध, और जगह जगह दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटियों में उसका योग का शिक्षण भी चालू हो चुका है। ऐसे अरहम योग को जन्म देने वाले ऐसे मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज आज आप लोगों को कुछ अपनी शंका रख करके मुनि श्री से विशेष समाधान अपनी बात भी कर सकते। हाँ, कुंडलपुर के बड़े बाबा देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी आदि सभी अग्रज महाराजों की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की, मंच पर विराजमान सभी मुनि संघ की, आज यह दूसरी बार अवसर मिल रहा है जब मैं मुनि श्री के निकट में बैठा हूँ। एक अवसर था परसों के दिन का, जब कुम्हारी में वह मंगल दर्शन हुआ था, और उस समय पर भी यह शंका समाधान का कार्यक्रम हुआ था, और उस समय पर भी मुनि श्री का यह सानिध्य प्राप्त हुआ था। आज यह पुनः सानिध्य प्राप्त हुआ है, और यह कुंडलपुर की इस धरा पर प्राप्त हुआ है, जहाँ पर कहना चाहिए मेरा जन्म हुआ है। पहली बार जब आचार्य गुरुदेव को देखा था तो एक साथ बड़े बाबा और छोटे बाबा की कृपा एक साथ इसी कुंडलपुर की धरती पर 95 में 52 नंबर जो जिनालय है, उस जिनालय में आचार्य गुरुदेव को बैठे हुए देखा था। और उसके बाद जो उनका दर्शन हुआ, जैसा मुनिश्री ने अपने बारे में बताया, वैसा ही मेरे अंदर अनुभूति हुई, और हम उसी समय पर ये भाव रख गए कि हम उन्हीं के हो गए हैं। और यह हम उन्हीं के हो गए हैं, ये भाव इतना बढ़ा कि मेरे अंदर ये अंतर्गूंज के रूप में भाव चलता रहा कि हम उन्हीं के हो गए हैं। तो इस पर हमने 4 लाइनें भी कुछ भजन के रूप में आगे बनाई थी, और वह भी भावना इसी भाव के साथ में थी। मेरे गुरु हैं महा, इनसा जग में कहाँ, पाया जब से दर्श, हुआ सम्यक दर्श, हो समाधि मरण, फिर मिले गुरु चरण, एक यही कामना कर चले हैं, हम इन्हीं के हो गए हैं, हम इन्हीं के हो गए
ऐसे आचार्य गुरुदेव के होने के बाद में यह क्रम चलता रहा और अब पुनः आचार्य गुरुदेव की वह समाधि के उपरांत इस क्षेत्र पर आना हुआ। मुनिश्री का सानिध्य प्राप्त है। बात प्रश्नों की है। हमें लगता है अगर हम भी प्रश्न करेंगे तो मुनिश्री आज टाल देंगे क्योंकि समय हो रहा है। नहीं है अभी समय। और उस समय में अगर बीच में कुछ ऐसी बात की जाए तो हो सकता है कि हम भी कुछ ऐसी चर्चा करें, ऐसी कुछ बात करें और शायद इस मंच पर उस बात को करने के लिए, एक समाधान के लिए मुनिश्री से अच्छा कोई और व्यक्तित्व सामने नहीं हो सकता। जिज्ञासाएं सभी के मन में होती हैं। हमारे मन में भी कुछ दिनों से एक उथल पुथल चल रही है। मैं आपसे आज उस उथल पुथल को शेयर करता हूँ और ये बात कुछ दिनों से जो मेरे सुनने में आ रही है कि आप लोग जानते हो सभी लोग इस धरती पर दुग्ध पान करते हैं और दुग्ध पान ज़्यादातर लोग दो तरह का ही करते हैं। एक गाय का दूध पीते हैं, एक भैंस का दूध पीते हैं। आप सभी लोग सुन रहे हो ना? एक गाय का दूध होता है और एक भैंस का दूध है। अब इस विषय में कुछ दिनों से चिंतन चल रहा है, कुछ उथल पुथल चल रही है कि जब भी कभी अगर आप देखोगे भैंस का दूध निकलने के बाद में जब भैंस दूध देना बंद कर देती है तो उसका अंतिम समाधान क्या है? वह हमेशा स्लॉटर हाउस की तरफ जाती है। इस देश में गाय की रक्षा करने का प्रावधान बना है। जिलों में गाय की प्रावधान रक्षा करने का प्रावधान है कि गायों की हत्या नहीं होगी, इसलिए गायों की हत्या नहीं की जाती। गायों के कत्ल पर बड़े बड़े जुर्माने लगे हैं। गायों के कत्ल नहीं होते हैं, गौशालाएं खुली हैं। लेकिन भैंसों के कत्ल पर किसी भी तरह की कोई भैंसशाला नहीं है। भैंसों के कत्ल पर किसी भी तरह का, किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और उन भैंसों का अगर दूध निकलना जब बंद हो जाता है तो उसके बाद में उनका नियम से कत्ल खाने में जाना बिल्कुल नियम से निश्चित होता है और उसके अलावा उनकी कोई गति नहीं होती। अब हमारे मन में प्रश्न होता है कि क्या अगर हम उस भैंस का दूध पीते हैं तो हम कहीं उस भैंस के कत्ल में कोई जिम्मेदार तो नहीं हो रहे? उस भैंस का अगर अंत हो रहा है तो उसमें कहीं हम भी तो अपनी कोई सह भूमिका नहीं बना रहे? कहीं उसमें हमको भी कोई हिंसा का दोष तो नहीं लग रहा है? क्या इतनी गहराई से सोचना आवश्यक है? या इस गहराई का कोई भी समाधान अगर हमारे सामने हो सकता है तो वह हिंसा अहिंसा के रूप में किस रूप में सामने आए, यह मुनिश्री से आज हमारा यह प्रश्न है और इसका हम समाधान अच्छे ढंग से मुनिश्री से चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रसंग महाराज श्री ने उपस्थित किया है। सबसे पहले जहाँ तक मुझे स्मरण है कि जो गो हत्या पर प्रतिबंध की बात है उसमें गोवंश शब्द है और उसकी व्याख्या में गाय, बैल, पाड़ा, पड़िया सब है, भैंस भी है। तो सबसे पहली बात जहाँ तक मुझे स्मरण है, गौशाला से जुड़े लोगों को अगर ये बात ज्ञात हो तो ज़रूर उसकी डिटेल जानकारी मुझ तक पहुँचाएंगे। बहुत दिनों से ऐसा प्रसंग मेरे सामने आया नहीं, हो सकता है कोई विस्मृति हो, पर मुझे जहाँ तक ध्यान है चारों चीज़ें थी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सन 2001 में सागर में जब एक ट्रेन से पूरे ऐसे पशुओं को बरामद किया गया था, उसमें लगभग 900 पाड़े भी थे जिन्हें संरक्षित किया और देवोदय महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट से विजय प्राप्त की थी। उस समय मैं सागर में था। तो महाराज श्री, पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को इसकी पूरी और जानकारी ले लेनी चाहिए और कोई और नया अमेंडमेंट हुआ हो तो उसकी भी अपडेट होनी चाहिए। पर मुझे जहाँ तक पूर्ण स्मरण है कि ऐसा ही है, तो ये प्रोटेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये एक अवेयरनेस सब जगह होनी चाहिए कि हम सबको संरक्षित करें और गौशालाओं में गायों के साथ भैंसों और भैंसों का, पाड़ों का भी संरक्षण रहता है और इसे हमें रखना भी चाहिए। और गाय भैंस एक साथ रखने में किसी प्रकार का संक्रमण भी नहीं होता। जहाँ भी इस तरह के हों उनको रखना चाहिए। अब रहा सवाल, आपने कहा कि हम भैंस का दूध पीना बंद कर दें, तो महाराज मुझे एक डर लग रहा है। भैंस का दूध पीने से तो फिर भी भैंसें बचेगी,
जिस दिन भैंसों का दूध पीना बंद कर दिया जाएगा उस दिन तो सभी पूरी तरह अनुपयोगी हो जाएंगे, फिर तो और नहीं बचेंगे। समझ गए? तो ये चीज़ें तो हमें समझना, इन पशुओं का संरक्षण तभी तक होगा जब तक इनकी उपयोगिता बनी हुई है। हमें इनकी उपयोगिता को प्रासंगिक बना के रखना है। अभी कुछ और नए शोध हुए हैं जिनमें अनुपयोगी पशुओं से विद्युत उत्पादन और अन्य तरह की चीज़ों को उत्पादित करने की योजनाएं बन रही है। सरकार भी इस पर पूरा ध्यान दे रही है। तो हमें उन सब चीज़ों को एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार करना चाहिए और मैं अपेक्षा रखूंगा देवोदय महासंघ के कार्यकर्ताओं से कि इसे अच्छे तरीके से रखे और समाज के बीच इसे उपस्थित करे ताकि इनको संरक्षण मिल सके। और यदि हम सबका दूध ही छुड़वा देंगे तो शाकाहारियों के पास बचेगा क्या? वो नहीं, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ। आपका आशय भी ये नहीं कि दूध छोड़ दे, लेकिन लोग न दूध छोड़ दे ये सोच करके कि अब ये भैंस भी है। एक बहुत अच्छा संदेश होगा आपकी तरफ से, क्योंकि अभी तक किसी भी गौशाला में भैंसों का संरक्षण होता नहीं महाराज। होता है महाराज जी, हमने कराया सागर में तो अब बताया एक आध ना, बार कहीं हो गया 1700 गोवंश थे, उसमें 700 से ज़्यादा पाड़े थे, उनको संरक्षण किया। कहीं और पूरी ट्रेन रुकी थी, कई गौशालाओं में है। लेकिन जो गौशाला वाले लोग नहीं रखते उन्हें रखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब शंका समाधान के इस दौर में हमारे दिखने में बहुत छोटे महाराज लगते हैं, लेकिन काम हमारे बहुत बड़े बड़े करते हैं। और ऐसे पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, प्रभात सागर जी? आज प्रभात सागर जी बाद में करेंगे, कल कह रहे थे, आज नहीं कल देखेंगे। ठीक, उधर पीछे मुनि श्री ज्ञानेश्वर। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की। बुंदेलखंड के सिरमौर कुंडलपुर में विराजमान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर से सभी मुनि राजों को नमोस्तु। महाराज जी, हमारी एक शंका है। आचार्य महाराज जी ने नंदीसा भक्ति, जिसकी प्रतियोगिता हुई थी, आपने पढ़ा भी होगा, उसमें लिखा कि दिवस रात का भेद कहाँ है पता नहीं, जबकि अष्टम द्वीप में वहाँ पर 2.5 द्वीप के बाहर है, वहाँ कोई ज्योतिष देवते स्थिर रहते हैं, वो घूमते ही नहीं हैं। तो दिवस रात तो ज्योतिष देव के कारण से बनते हैं, और वहाँ पर भगवान के प्रातिहार की विशेष वर्णन किया गया है। तो वहाँ पर दिवस रात का जो भेद नहीं है, उसमें मुख्य भूमिका किसकी है? क्योंकि प्रश्न आया था, प्रतियोगिता चल रही थी अभी अष्टमी का पर्व में, अपना जो आचार्य श्री के संयम शरण महोत्सव पर जो वेबसाइट बनी है www.vidyasagar.guru पर, उसमें दिवस रात का भेद न कहाँ है। बिल्कुल ये बात सही है कि बहिरवस्थिता सूत्र के अनुसार जिसने भी प्रश्न किया है, निश्चित उसकी तीक्ष्ण मेधा की सराहना करनी चाहिए। और वहाँ रात दिन जैसा कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि वहाँ के सारे ज्योतिर्मंडल स्थिर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है, दिवस रात रामाभाति, क्या है श्लोक पूरा भूल रहा हूँ मैं, हिंदी आपको याद है तो आप बोल दीजिए। हाँ, रात्रि दिवा भेद मतित रामाभाति, कि वहाँ रात और दिन का भेद पूरी तरह नष्ट होता है, बहुत शोभायमान हो रहा है। वो प्रातिहार्य की महिमा और विशेष ख्यापित करने के लिए लिखा गया, ऐसा अर्थ निकालना चाहिए। बहुत अच्छा, नमस्ते महाराज। और पूछ सकते हैं। आज के इस शंका समाधान के इस पावन प्रसंग पर मुनिश्री निर्णय सर महाराज नहीं, हाँ, तो अभी अपन ने यहाँ पर अभी 5 मिनट 6 मिनट बचा है। हाँ, तो 5-6 मिनट के बीच में अगर आज ऐसे कोई व्यक्तिगत कोई किसी को मन में है तो बचा हाथ उठा लें। तो एक बात और कहना चाहूँगा कि आगामी नहीं, आज का एक्सक्लूसिव मुनि संघ के लिए तो नीचे मंच ने माइक नहीं देने। चलो कोई बात आज नहीं। तो फिर है तो प्रणम्र सागर जी और विनम्र सागर जी को दोबारा मौका दिया जा सकता है। अच्छा, हाँ। प्रभात सागर जी महाराज कह रहे हैं कि वो अभी करें, कर ले आज महाराज जी। प्रभात सागर चलिए प्रणाम सागर जी को देता मैं कर एक बात आज और अपन कर लेते। चलो सबकी सदस्य से मैं कर लेता हूँ। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। एक बात आती है महाराज जी कि पूज्य आचार्य श्री के बारे में
सब लोग कहते थे कि आचार्य श्री की योजनाएं, आचार्य श्री के ये कार्यक्रम, आचार्य श्री की ये संघ की व्यवस्था, सारा का सारा ये बड़ा का बड़ा तारतम्य आखिर सेटल करता कौन है, जिज्ञासा रखते थे। यहाँ कौन कंप्यूटर से एक व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज आप लोगों का ये तारतम्य कैसे जुड़ा हुआ है? पूज्य आचार्य श्री क्या कोई अपनी टीम वर्क बना करके रखे हैं कि पूरी की पूरी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होगी या कोई ऐसा बड़े बड़े जो इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से पूरे संघ का संचालन करते हैं? तो पहले हमने उनसे कहा कि भाई देखिए हमारे गुरुजी महाराज कोई कंप्यूटर यहाँ का नहीं, उनका कंप्यूटर तो क्या है, दिमाग है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि पूज्य आचार्य श्री अपने दिमाग में इतना सारा कार्य कैसे कर लेते थे, इतना बड़ा संयोजन, इतना बड़ा संचालन, इतनी बड़ी पूरी देश की समाज, पूरा संघ का संचालन, पूरे इतना व्रती वर्ग का संचालन। मैं जब इस बात को सोचते रहा और विचार करता रहा कि एक व्यक्ति मात्र, जिसकी टीम मात्र देखा जाए दिमाग से मात्र एक असारे पे, तो आचार्य श्री का ऐसा कौन सा पुण्य कर्म ऐश्वर्य रहा होगा जो सारा का सारा देश आज्ञा उनके ऐश्वर्य में चलने के लिए नतमस्तक था। बहुत बहुत अच्छा प्रसंग महाराज श्री ने उपस्थित किया है। और इस प्रसंग के साथ एक प्रसंग इसी ज्ञान साधना केंद्र का मेरे मानस में आ गया, जो पुराने रूप में था। मैंने यही बात गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप अकेले, आपकी कोई कैबिनेट नहीं, मैंने जो शब्द कहा था वो बता रहा हूँ, आपका कोई, आपके साथ कोई काउंसलर नहीं, कुछ ही तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं, और आप अकेले इतना सारा काम करते हैं, कैसे हो जाता है? उन्होंने जो जवाब दिया, और वो अपने व्यक्तित्व के अनुसार, उन्होंने बहुत छोटा सा जवाब दिया, मैं कुछ करता नहीं, सब हो जाता है। हो जाता है, बहुत अच्छा। मैं कुछ करता नहीं, सब हो जाता है। ये उनकी कर्तृत्व शून्यता का द्योतक था कि उनके हृदय में इतना सब कुछ करने के बाद भी कर्तृत्व का रंच मात्र अहंकार नहीं था। वो जो कुछ करते थे कर्तव्य की भावना से करते। फिर दूसरी बात ये है कि वे महान थे, वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। हम किसी व्यक्ति के विषय में इस तरह का सवाल कर सकते हैं, लेकिन वे एक विभूति थे जो हम सबके भाग्य से इस धरती में, इस काल में अवतरित हुए। वो उनकी जो मेधा होती है, उनकी जो प्रतिभा होती है, वो ऐसी विलक्षण कि वो जो कुछ कहते हैं, जो करते हैं, सब अपने आप एक इशारे से हो जाता है। और इसमें एक बड़ा कारण उनका प्रताप, जिसका व्यक्तित्व प्रतापी होता है, वो जो सोचता है वो हो जाता है। कहने की बात तो बहुत दूर की। तो गुरुदेव की यही विशेषता थी, और उस विशेषता का परिणाम हम सब लोगों ने देखा ही है, जो हम सबके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में रहा है। और उन्होंने हमें जो दिया है, हमें उसे संभालना है, और न केवल हमें संभालना है, आने वाली पीढ़ियों तक इसे संभाले हुए रखना है, जिससे सबका जीवन धन्य होगा। आज का ये